हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ। तो देखिए, जो हेल्थ होता है, हम ऐसे नहीं कह सकते किसी पर्सन को कि हेल्थी है। क्यों? अगर आप देख रहे हैं किसी की बॉडी में कोई डिजीज नहीं है और फिजिकली फिट है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो हेल्दी है। क्योंकि हेल्थ का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, हम लोग हेल्थ डिसाइड करते हैं किसी पर्सन की 3 स्टेट को डिफाइन करके। अगर किसी पर्सन की 3 स्टेट मेंटेन है, तभी उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं तो हम हेल्दी हैं। नहीं, दे आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग कंसेप्ट। हेल्थ का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन का मेंटल ठीक हो, किसी पर्सन का फिजिकल ठीक हो और किसी पर्सन का सोशल ठीक हो, तभी वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। अगर डिजीज नहीं है बॉडी में, पर्सन फिजिकली फिट है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो हेल्दी है। क्योंकि WHO जो डेफिनेशन डिसाइड किया, जो डेफिनेशन बताया किसका, डिजीज का, सॉरी हेल्थ का, वो क्या है कि हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है किसी पर्सन का। कंप्लीट स्टेट तब उसका पूरा होगा जब उसका मेंटल ठीक होगा, उसका फिजिकल ठीक होगा, उसका सोशल ठीक होगा। बात समझ में? तो देखिए, हेल्थ, अगर हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर उसकी बॉडी में डिजीज नहीं है या वो फिजिकली फिट है, अगर फिजिकली फिट है और उसके बॉडी में डिजीज नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो क्या है, हेल्दी है। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है किसी पर्सन का। हेल्थ इज ए डिफाइंड एज, हेल्थ इज defined as a state of complete mental, physical and social well-being। अगर ये 3 स्टेट किसी पर्सन का मेंटेन है, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। अब दूसरी बात, अगर किसी पर्सन की हेल्थ की बात कर रहे हैं और हेल्दी है अकॉर्डिंग टू WHO, तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन हेल्दी है, इसका मतलब है उसके जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाएगी। हेल्थ इंक्रीज हेल्थ इंक्रीज लॉन्गिट्यूटी, हेल्थ किसी पर्सन की लॉन्गिट्यूटी मतलब लाइफ को इंक्रीज कर देती है। एंड हेल्थ क्या करेगा, हेल्थ रिड्यूस इन्फेंट्स की और मदर की डेथ रेट को। अगर कोई हेल्दी है, जैसे मान लो मदर हेल्दी है, प्रेगनेंसी कंडीशन है, तो मदर अगर हेल्दी है तो उसका फीटस या उसका जो इन्फेंट्स है, उसका जो फीटस उसके यूट्रस में ग्रो कर रहा है, वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा। हेल्थ रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा जो वर्क करने की पावर है
वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हम वर्क करेंगे तो जो सोशल कंडीशन है वो क्या होगी, इंक्रीज। देखिए, हेल्थ इंक्रीज वर्क करने की पावर, इंक्रीज द वर्क इफिशियंसी। वर्क इफिशियंसी, अगर वर्क करने की इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सोशल इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इकोनॉमिकल prosperity will be increases. नेक्स्ट, किसी पर्सन की हेल्थ कैसे मेंटेन हो सकता है, वो हेल्दी कैसे रह सकता है और कैसे हेल्थ उसका खराब हो सकता है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि किसी पर्सन की हेल्थ मेंटेन कैसे हो सकती है, क्या क्या वर्क करे कि उसका हेल्थ मेंटेन हो, और कौन सा ऐसा वर्क है जो उसके हेल्थ को डिगरेंज कर सकता है। बात समझ आई? तो हम लोग बात करते हैं हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। हेल्थ मेंटेन रखने के लिए जरा हम लोग देखें, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीन मेन पॉइंट है जो किसी पर्सन के हेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। मेंटेन द हेल्थ, एक किसी पर्सन के हेल्थ को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। हेल्थ मेंटेन रखने के लिए अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट ले रहा है, पर्सनल हाइजीन उसका मेंटेन है, साफ सफाई उसकी, और रेगुलर एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो उसका हेल्थ इंक्रीज होगा। अगर हेल्थ इंक्रीज होगा तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर लाइफ उसकी इंक्रीज है, हेल्थ मेंटेन है, तो वर्क करने की पावर इंक्रीज होगी, और उसका वर्क करने की पावर इंक्रीज होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इकोनॉमिकल जो कैरेक्टर्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें
लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल मतलब फूड हैबिट, फूड हैबिट जो डाइट हमको लेना चाहिए वो डाइट नहीं ले रहे हैं, फास्ट फूड पर डिपेंड है, फास्ट फूड पर डिपेंड हो जा रही है, लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो रही है। जितना हमको रेगुलर स्लीपिंग टाइम मिलना चाहिए उतना स्लीपिंग टाइम नहीं दे रहे हैं, उतना रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर क्या है? ये सब के सब फैक्टर हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, आज के टाइम पे जो लाइफ स्टाइल है ये हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है, डीरेंज कर रहा है। हेल्थ और किससे खराब हो सकता है? किसी इन्फेक्शन काज कराने वाले एजेंट से। जैसे आज के टाइम कोरोना चल रहा है, पूरा हेल्थ हमारा खराब हो चुका है, ठीक? क्योंकि हेल्थ के लिए 3 कंडीशन होने चाहिए, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। अगर तीनों वेलबींग है तभी हेल्थी है। अब कोरोना क्या कर रहा है, हमारे हेल्थ को डीरेंज कर चुका है। चले आगे देखें। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को डीरेंज कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज है तो हेल्थ क्या है, डीरेंज। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कोई एजेंट से जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या इन्फेक्ट कर चुका है, इससे हमारी बॉडी क्या हो सकती है, हमारा हेल्थ क्या हो सकता है, डीरेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जैसे फूड, जंक फूड, बैलेंस, जंक फूड की वजह से बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। रेस्ट कंडीशन, कितना उसको रेस्ट चाहिए, जैसे मिनिमम तो 6 आवर्स, तो उसको रेस्ट चाहिए 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 घंटे से कम आपको रेस्ट नहीं लेना है, इसके ऊपर ही होना चाहिए, और 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं रेस्ट लेना है। ये ऐसे फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को क्या कर देते हैं, हमारे हेल्थ को दे डीरेंज्ड आवर हेल्थ। ये क्या कर देते हैं, अपने हेल्थ को डिग्रेंज कर रहे हैं, अपने हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। बात समझ में? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजीज। डिजीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज, डिजीज क्या होता है, डिजीज एक स्टेट होता है और जिसमें बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है, एक से ज्यादा ऑर्गन, वो क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, जिनकी वजह से बॉडी में साइन एंड सिम्टम रिप्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज। तो डिजीज
डिजीज इज ए कंडीशन या स्टेट, disease is a condition या state in which one or many body organ are affected। जब बॉडी के अंदर के ऑर्गन अफेक्ट होंगे, उनकी फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी, तो क्या होगा? बॉडी में शोइंग एक से ज्यादा साइन एंड सिम्टम, वेरियस साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम। अब देखिए साइन एंड सिम्टम क्या है? सवाल ये आता है ये साइन एंड सिम्टम होता क्या है? अगर हम लोग बात करें साइन क्या है और सिम्टम क्या है? साइन ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सफरर क्या करता है? खुद बताता है। सफरर क्या है? खुद बताएगा। और सिम्टम क्या होता है? सिम्टम एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें कोई दूसरा भी ऑब्जर्व करके बता सकता है। जैसे फीवर क्या है? सिम्टम है। फीवर साइन नहीं है, फीवर क्या है? सिम्टम है। फीवर को हम तो बता ही सकते हैं थर्मामीटर से, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, और कोई दूसरा भी मेजर कर सकता है, दे आर द सिम्टम। लेकिन जो साइन होता है, साइन सिर्फ हम ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेडेक, सिर में दर्द। अब कितना दर्द हो रहा है सफरर ही बता सकता है। तो साइन और सिम्टम में डिफरेंसेस। कार्ड डिजीज, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिजीज। अब डिजीज का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ब्रॉड है, देखते हैं। डिजीज is broadly classified into two categories. दो कैटेगरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए टू कैटेगरी है कौन कौन सी? ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक ऐसे डिजीज होते हैं जो सिंस बर्थ होते हैं। एक ऐसे डिजीज हैं जो सिंस बर्थ है। अगर सिंस बर्थ है हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं
जेनेटिक डिसऑर्डर, genetic disorder. They are present since birth. They are present since birth. ऐसे डिजीज जो बर्थ के बाद अपीयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर। या डिजीज। अब जो एक्वायर्ड है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्वायर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस, या इन्फेक्शियस हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और दूसरे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। यहां जरा हम लोग इनकी बात समझें। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, एक तो हम लोग बोलते हैं जो छूने से फैलता हो, बॉडी के कांटेक्ट में आने से फैलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस। जो क्राउडिंग में जाने से फैलता हो, दे आर द इन्फेक्शियस। और जो छूने से न फैलता हो, क्राउडिंग में जाने से न फैलता हो, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस दे आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। दे आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब है डिजीज एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर न हो। जैसे मान लो सपोज कोई पर्सन है, उसको कैंसर है, तो अब वो अगर क्राउडिंग में है, अगर आप उस क्राउडिंग में गए तो ऐसा नहीं कि आपको कैंसर हो जाएगा। दे आर द नॉन कम्युनिकेबल। दे आर द नॉन कम्युनिकेबल। तो जरा देखिए, द डिजीज are transfer from one person to another। एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल। इसमें हम लोग बात करें, द डिजीज आर नॉट ट्रांसफर from
one person to another. जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग बात करें, कैंसर, और जो इन्फेक्शियस है या कम्युनिकेबल है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को हम लोग बोलते हैं कंटेजियस, कंटेजियस, और दूसरे बोलते हैं नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब क्या है? ए डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर। इन one person to another। और नॉन कंटेजियस, इसका क्या मतलब है? डिजीज काजिंग बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। डिजीज काजिंग बाय infectious agents। infectious agents जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ऐसे मेंबर हैं जो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज को मोस्टली स्प्रेड कराते हैं। तो ये हम लोग डिजीज का क्लासिफिकेशन देखें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैथोजेंस, जो डिजीज फैलाते हैं। पैथोजेंस जो डिजीज फैलाते हैं, ये ऐसे बोलें, डिजीज फैलाने वाले एजेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। डिजीज causing organism disease causing organism called pathogens। पैथोजेंस कौन कौन हो सकते हैं? Pathogens are
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। पैथोजेंस हो सकता है प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। पैथोजेंस हो सकता है फंजाई, पैथोजेंस हो सकता है वायरस, वायरस। पैथोजेंस हो सकता है हेलमिंथीज, ये सब क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस। और जब पैथोजेंस किसी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एंटर किए, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जाएंगे, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको अडॉप्ट कर लेंगे और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में इंफेक्शन काज कराएंगे। ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या हो गई? ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो गई होस्ट। ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या हो जाएगी? होस्ट। मतलब जो पैथोजेंस है अपने किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे तो होस्ट की बॉडी की इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे और होस्ट की बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसको क्या करेंगे? डीअरेंज करेंगे, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज। तो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, जो जो डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं उनकी बात हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। बात समझ आई?